अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह 9 बजे का टाइम है। मैं फ़्रेश होकर जो है वो नीचे आई हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। बाकी सारी फैमिली जो है वो सो रही है, छुट्टी का दिन है तो सब लोग सो रहे थे। मैं सुबह जल्दी इसलिए उठ गई थी क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारे काम हैं। मैंने सैलून का चक्कर भी लगाना है और मेरे कुछ बाहर के काम हैं, कुछ दुपट्टे वगैरह जो हैं वो मैंने पीको करवाने हैं, कुछ यानी थोड़ा सा बाज़ार का मेरा काम है वो भी मुझे करने थे। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ताकि टाइम से मैं नाश्ता करके और टाइम से चली जाऊँ। तो बस इसलिए मैं अपना ही नाश्ता बनाऊँगी फ़िलहाल। ये तैयारी जो है कराची के लिए हो रही है। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग वेकेशंस पे जो है वो कराची जा रहे हैं 10 to 15 डेज़ के लिए। तो बस ये तैयारी उसी के लिए है। मुझे सैलून का चक्कर भी इसलिए लगाना था कि जाने से पहले फ़्रेश हो जाऊं और बाहर के जो बाज़ार के चक्कर हैं वो भी सारे कर लूँ। और उसके बाद फाइनली जो है ना फिर 2 से 3 दिन के बाद हमने ट्रैवल करना है। तो फिर मैं जो है ना सारी अपनी जो भी पैकिंग करनी है, जो सामान लेके जाना है उसे मैंने पैक करना है इंशाल्लाह। तो मुझे था कि बाहर के सारे काम जो है ना मैं एक ही दफ़ा कर लूँ और उसके बाद जो है ना आराम सुकून से जो है ना पैकिंग करूँ। क्योंकि पैकिंग के दौरान अगर आपको कोई चीज़ याद आ जाए ना कि हाय हाय ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई, ये चीज़ लानी थी, वो चीज़ लानी थी, तो बड़ी कोफ्त होती है। तो इसलिए मुझे ये होता है कि पैकिंग से पहले जो है ना आपके जो काम करने वाले हैं ना बाहर के वो आप सारे कर लें और लास्ट डे जो है ना आप पैकिंग करें। तो मेरी जो है ना लास्ट मोमेंट्स तक जो है ना पैकिंग की कुछ ना कुछ चीज़ें चल ही रही होती हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों के साथ ट्रैवल करना होता है और छोटे बच्चे हैं तो बच्चों की कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो एंड मोमेंट्स पे भी जाके पैक हो रही होती है। एनीवेज़ यहाँ पर मैं अपने लिए बड़े मज़ेदार नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि मेरा आज काफ़ी सारा टाइम बाहर लगना था। तो इसलिए मैंने जो है ना थोड़ा सा हैवी नाश्ता अपने लिए बनाऊँगी। पराठा बनाऊँगी और चीज़ ऑमलेट करूँगी और साथ में चाय लूँगी। आप लोग बताएं कि आप लोग इन वेकेशंस में जो है वो कहाँ जा रहे हैं या फिर घर पे ही रहेंगे। अच्छा, हमारे साथ ऐसे ही होता था कि जब भी जून जुलाई की छुट्टियां होती थी ना तो हमारे बचपन में इसी तरीके से होता था कि हमारे पेरेंट्स जो है ना हमें हर साल जो है ना पूरे जून जुलाई की जो 2 महीने की छुट्टियां होती थी ना तो हम लोग पंजाब जाते थे। मेरे फादर ज़ाहिर सी बात है नहीं जा सकते थे, वो सिर्फ 10 डेज़ के लिए आते थे। बाकी मैं हमारी पूरी फैमिली अम्मी के साथ जो है ना वो हम लोग पंजाब में गुजारते थे और इतना मज़ा आता था, इतना अच्छा हमारा टाइम वहाँ पर गुजरता था। हालाँकि शदीद गर्मी होती थी लेकिन वो गर्मी का एहसास हमें बिल्कुल भी नहीं होता था क्योंकि वहाँ पे सब कज़न्स इकट्ठे हुए भी होते थे। तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना हमारा टाइम वहाँ गुजर जाता था। हाँ, वापस जब हम लोग कराची जाते थे, पहुँचते थे तो हमारी हालतें बहुत ख़राब हो चुकी होती थी क्योंकि हमारी स्किन इतनी डैमेज हुई भी होती थी। लेकिन हम जाहिर सी बात है छोटे थे, हमें इन चीज़ों की परवाह नहीं थी। तो लेकिन वो बड़ा अच्छा जो है ना बड़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं हमारे पास अभी तक उनकी। तो अब टाइम जैसे जैसे चेंज हो गया, अब की जनरेशन और में ये चीज़ें जो है ना उस तरीके से नहीं है। लेकिन अब लाइफ जो है ना वो इतनी ज़्यादा बिजी भी हो गई है तो अपने लिए जो है ना थोड़ी ये इस तरह की वेकेशंस प्लान करना भी अब थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा होता है। तो खैर ये था कि अभी तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। वो डेज़ काउंट कर रहे थे कि कब इंशाल्लाह हमारा जाने का प्लान बनेगा। और इंशाल्लाह अब हम लोग ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चे तो वैसे ही ट्रेन का शौकीन है, बहुत मज़ा आता है उन्हें ट्रेन पे ट्रैवल करने से। अब नाश्ते से फ्री होकर तकरीबन ये 11 बजे का टाइम था जब मैं घर से निकली थी। पहले मैं बाज़ार का चक्कर लगाऊंगी क्योंकि मुझे बाज़ार में कुछ दुपट्टे पीको के लिए देने हैं, वो पिक भी करने हैं साथ में। और उसके अलावा मुझे कुछ बटन्स वगैरह लेने थे। इस तरह के बाज़ार के छोटे मोटे काम थे मेरे, जो कि मैंने सारे जो है ना वो लिखे हुए थे कि ये काम मुझे जब मैंने बाहर जाना है तो ये सारे काम मुझे करने हैं। तो बस ये सारे काम जो है ना कंप्लीट किए तो तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था कि जब मैं यहाँ से जो है ना फ़ारिग हुई थी। शुक्र है कि सारे काम जो मैंने करने थे ना वो सारे काम मेरे हो गए थे। अब जो है मैं सैलून की तरफ जाऊंगी। अच्छा, सैलून में भी मेरे एक दो काम ही थे। मैंने जो है वो हेयर डाई करवाना था और मैंने थ्रेडिंग वगैरह करानी थी और क्लींजिंग वगैरह मैं करवा लूँगी। बाकी काम जो है ना मैं अपने खुद ही कर लेती हूँ, मैं सैलून पे इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। और बस ये है कि ये सारे काम करवा के जो है ना फिर मैं घर जाऊँगी और घर में भी जो है ना वो एक लिस्ट है कामों की जो मुझे जाकर करनी है। अच्छा, सुबह जाते वक्त जो है ना मैंने एक लोड जो है ना मशीन में डाल दिया था कपड़े वॉश करने के लिए। और अपनी बेटी को मैं बता कर गई थी, बड़ी वाली बेटी को, कि जब ये कपड़े वॉश हो जाएं तो आपने सारे कपड़े जो है ना बाहर बस डाल देने हैं।
तो शुक्र है कि उसने ये सारा काम करके रखा था। जब तक मैं वापस आई तो ये सारे कपड़े जो है ना अच्छे से ड्राई हो चुके थे। अच्छा, आज मैंने अपनी बेटी के सारे स्कार्फ़ और सारे दुपट्टे भी वॉश किए, तो उसमें जो इसके स्कार्फ्स हैं ना ये सारे, इन पे जैसे कि आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो ऑयल के स्टेन्स लगा देते हैं, तो ये ऑयल के स्टेन्स इसके ऊपर से ना जा नहीं रहे थे, क्योंकि ये शिफॉन के स्कार्फ्स हैं तो इनके ऊपर से जो है ना वो स्टेन जा नहीं रहे थे। तो मैंने ऐसी नेट पर सर्च किया कि अगर हम लोग इसको जो है ना वो शिफॉन के जो स्कार्फ्स होते हैं ना, इनके ऊपर जो टेल्कम पाउडर होता है ना, अगर वो हम डाल के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना, तो जो भी ऑयल होगा, ऑयल के जो स्टेन्स होंगे ना, वो सारा टेल्कम पाउडर जो है ना अब्जॉर्ब कर लेगा। तो आज मुझे है ना ये एक्सपेरिमेंट भी जो है ना वो ज़रा चेक करना है कि वाकई ये कामयाब एक्सपेरिमेंट है या नहीं है, ऐसा होता भी है या नहीं होता। तो आज मुझे वो भी ट्राई करना है। खैर, उसके बाद जो है ना शाम हो चुकी थी और यहाँ पर मैंने फिर जो है ना शाम में अपने लिए चाय का कप बनाया। और बच्चे जो है वो, बड़ी बेटियां जो है ना वो मेरी बाहर गई हुई थी पार्क में, और ये दोनों छोटी बेटियां जो है ना इस टाइम पे इनको होता है कि हमें स्विमिंग करनी है। स्विमिंग क्या करनी है, बस ये हम इसको पानी डाल के दे देते हैं, ये यहाँ पर बस थोड़ा बहुत जो है ना खेल कूद कर लेती हैं। और मुझे यहाँ बैठे बैठे याद आया कि मैंने जो है ना आज सारे जो है ना स्लीपर्स भी वॉश करने थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गंदे हो गए थे। और मुझे आज था कि मैंने जो है ना अपनी छोटी बेटी के जो है ना वो स्लीपर्स वॉश करने थे, उसके जॉगर्स वगैरह वॉश करने थे। तो मैंने सोचा चलो बाहर बैठे ही हैं, अभी टाइम भी है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर जो है ना मैंने टब लिया, उसमें पानी डाला, थोड़ा सा सर्फ डाला है इसमें मैंने, और इसमें जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना इसके अंदर सारे जो भी शूज़ धोने वाले हैं ना वो इसमें मैं डाल के रख दूँगी, सोक कर दूँगी। और फिर उसको जो है ना फिर मैं थोड़ी देर बाद जो है ना इसको, जो टीथ ब्रश होता है ना, पुराना कोई भी पुराना टीथ ब्रश ले लें, उसके साथ जो है ना मैं इसको स्क्रब कर लूँगी, ताकि थोड़ा सा भी जो इसके ऊपर मिट्टी के दाग हैं या इस तरह की जो भी चीज़ है ना, डस्ट वगैरह जो भी है, वो सारी जो है ना रिमूव हो जाएगी। कोशिश तो मेरी यही थी कि रिमूव हो जाए। और मुझे बैठे बैठे अपने जो स्लीपर्स पे मेरी नज़र पड़ी तो ये भी काफ़ी गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो बैठे बैठे जो है ना इनको भी वॉश कर लेते हैं। खैर, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस टीथ ब्रश से जो है ना जितना भी ये दाग शाग है ना ये सारे उतर जाएँ। तो मैं इसमें थोड़ी बहुत ही कामयाब रही। फुल ज़ाहिर सी बात है सारे दाग तो नहीं हटे, बस ये है कि थोड़े से जो है ना फ्रेश हो गए थे जूते। आप कोई भी नया काम करें और उसमें बच्चे शामिल ना हों, ऐसा हो नहीं सकता। जब मैं ये काम कर रही थी ना तो मेरी दोनों बेटियां जो है ना वो पूल से निकल के मेरे साथ शामिल हो गई कि पता नहीं मम्मा ऐसा क्या काम कर रही हैं, तो हम भी थोड़ा सा जो है ना वो अपना पार्ट ले लें। सारे जो है ना स्लीपर्स अच्छी तरीके से वॉश हो चुके हैं। अब इनको दीवार पे इस तरीके से लगा दूंगी। अभी धूप तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन यह है कि सुबह दिन के टाइम जो है ना इनको अच्छे से जो है ना धूप लग जाएगी और फिर ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। अब बारी आती थी उस एक्सपेरिमेंट की, तो मैंने सोचा इसको बाहर ही खड़े होकर जो है ना करती हूँ। मैंने टेबल लिया है, उसके ऊपर जो है ना मैं स्कार्फ फैलाकर, और इसके ऊपर आप स्टेन्स देख सकते हैं कि अभी ये स्टेन्स हैं। देखते हैं एक्सपेरिमेंट के बाद ये स्टेन्स जाते हैं या रहते हैं। तो खैर, मैंने इसके ऊपर जो भी टेल्कम पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ था ना सारा मैंने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, और फिर मैं इसको छोड़ूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। देखते हैं क्या होता है। इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब तकरीबन जो है ना मगरिब का टाइम बस होने ही वाला था, तो बड़ी बच्चियां जो बाहर गई थी साइकिलिंग करने के लिए पार्क वगैरह, तो वो भी वापस आ गई हैं। और आते साथ जो है ना बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पापा हमें जो है ना बाहर खाना खिलाने लेके जाएं। उन्होंने तो पहले आकर मुझसे सवाल किया कि मम्मा आपने खाने में आज क्या बनाना है। तो मैंने भी हर उनको ऐसे ही रैंडम ये कह दिया कि अभी फ़िलहाल मैंने सोचा ही नहीं है क्या बनाना है। तो उन्होंने कहा बस मम्मा आपने खाना नहीं बनाना, आज हम खाना खाने बाहर जाएंगे। खैर, यहाँ पर मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है ना सारा जो पाउडर मैंने इसके ऊपर डाला था, इसको अच्छी तरीके से जो है ना मैंने इस तरह से छिड़क लिया है। और अब मैं देख रही थी कि इसके ऊपर स्टेन्स बाकी रह गए या नहीं रह गए। काफ़ी हद तक जो इसके ऊपर जो स्टेन्स है ना वो रिमूव हो गए थे। तो बाद में यह है कि मैंने कहा चलो इसको प्रेस करके भी देखते हैं, थोड़ा जो पाउडर वगैरह रह गया उसको प्रेस करके देखती हूँ कि उसके ज़रिए भी शायद हो सकता है कि जो थोड़े बहुत जो स्टेन्स हैं वो रह गए हैं तो वो शायद रिमूव हो जाएं। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं कहूँगी कि 60 to 70% कामयाब रहा। बाकी फिर भी कुछ जो है ना इस पे स्टेन्स अभी बाकी थे, या हो सकता है कि मैंने इसको सही तरीके से अप्लाई नहीं किया या सही तरीके से फॉलो नहीं किया। एनीवेज़, इस तरह के जो भी आपको सोशल मीडिया पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं या इस तरह के हैक्स नज़र आ रहे होते हैं ना, उसमें से कम ही होता है जो उस तरह से हो जाएं, और अक्सर ऐसा ही होता है कि वो ऐसे ही स्कैम टाइप ही होता है।
एनीवेज़ हमने फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज से फ़ारिग होने के बाद जो है ना बच्चे अपना फ़ैसला मनवाने में जो है वो कामयाब रहे कि हमने खाना बाहर खाना है। फिर खैर मैं भी रिलैक्स हो गई क्योंकि आज सारा दिन मैं भी काफ़ी बिज़ी रही थी, तो मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं था खाना बनाने को। अच्छा, हम लोगों ने जब भी खाना खाने के लिए बाहर आना होता है ना, तो बच्चे हमेशा जो है ना वो फ़ास्ट फूड पे ही जो है ना ज़ोर देते हैं, और हमें भी होता है चलो जो बच्चे शौक़ से खा लें बस वही हम लोग मंगवा लेते हैं। तो हम लोगों ने जो है वो बर्गर्स ऑर्डर किए थे, साथ में चिकन है और साथ में पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। तो ये थी मेरी आज के सारे दिन की रूटीन, जो कराची की तैयारी हमने करनी थी आज तकरीबन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इंशाल्लाह मैं अब आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना पैकिंग शेयर करूँगी आपकी, कि कराची के लिए जो है ना हमने जो पैकिंग करनी है बड़ी स्मार्टली मैं पैक करूँगी। और किसी भी ट्रिप को अगर जब आप प्लान करते हैं ना, और अगर स्मार्टली पूरी फैमिली की पैकिंग अगर आप करके जाएँ ना, तो आगे भी जाकर आपको मसाइल नहीं होते। एनीवेज़, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।